नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल। सन ऑफ बंगाल, जहां हर खबर आप तक सबसे पहले। मुस्लिम समाज के मुफ्ती और आलिमों ने ईद को लेकर एक खास जानकारी दी। जी हां, ईद मुबारक। पाक महीना रमजान के बाद जो खुराफात किया जाता है मुशायरे में, उसको देखते हुए मुफ्ती औरंगजेब आलमगीर साहब ने मुस्लिम समाज के नौजवानों को एक प्यार भरा संदेश दिया। जैसा कि आपको पता है कि रमजान मुबारक का पवित्र महीना अब कुछ दिन में खत्म होने वाला है और इसके बाद ईद का पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर रानीगंज के नबीनगर मस्जिद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रानीगंज मजार शरीफ के मुफ्ती औरंगजेब आलमगीर साहिब, साथ ही नबीनगर मस्जिद के इमाम अनवर रजा, रानीगंज बिलाल मस्जिद के इमाम कारी गुलाम जिलानी मौजूद थे। इस मौके पर मुफ्ती औरंगजेब आलमगीर साहिब ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये अनकरीब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब रमज़ान मुबारक का ये पाक और पवित्र महीना हम लोगों के दरमियान से रुखसत होने वाला है, तो और इसके बाद पूरी दुनिया में लोग ईद उल फित्र की नमाज अदा करते हैं और खुशी के साथ ईद मनाते हैं। ऐसे मौके पर हम आपके चैनल के ज़रिए से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुसूसन और पूरे बरादरान वतन को ये पैगाम देंगे कि आप मोहब्बत के साथ ईद मनाएं। जिस तरह से हमारे पूर्वजों से और पहले से चला आ रहा है कि लोग प्यार और मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ ईद मनाते हैं, एक दूसरे को सेवई खिलाते हैं, गले लगाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। इन साल भी उम्मीद है कि इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इसी तरह से ईद मनाएंगे और प्यार और मोहब्बत को बांटेंगे। अब एक तरफ जहाँ के खुशी का माहौल होता है, तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे मौके पर कुछ जो हमारे समाज में खराबियाँ आ गई हैं ये ना हो। जैसे कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब चांद नज़र आ जाता है तो ख़ास तौर से हमारा जो नौजवान तबका है ये हमारे मोहल्ले में डीजे वगैरह का एहतमाम करते हैं, ये खूब नाचते हैं, गाते हैं और धूमधाम इस तरह से खुशी मनाते हैं, जबकि ईद इसका नाम नहीं है। डीजे बजाने का नाम ईद नहीं है और ना ही जो है ना वो बाइक लेकर के और अपने जान को ख़तरे में डाल करके बेकाबू गाड़ी चलाना, इसका भी नाम ईद नहीं है। ईद है कि आप खुद खुशी मनाइए और अपने खुशी में अपने कौम और समाज में रहने वालों को भी शामिल कीजिए, इसका नाम ईद है। तो इस तरह से हमें ईद मनाना है। तो हम ये चाहेंगे कि इन साल जो हमारे उलमा की जमात है, जो हमारी टीम है हमारे साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस तरह से जहाँ कहीं भी खुराफात हो रहे हैं कि जो चांद की रात में डीजे बजाते हैं और गाने वगैरह का एहतमाम करते हैं और फिर वो ईद के रोज़ जैसे नमाज पढ़े इसके बाद बड़ा साउंड दे करके डीजे बजाने लगे, तो इन चीज़ों से हम अपने नौजवान को इन साल रोकने की कोशिश करेंगे और हमारी उलमा की जमात भी साथ रहेगी। हम लोग नमाज के बाद भी और चांद रात भी मोहल्ले में जाएंगे और जहां इस तरह से बुराइयां हो रही है उसको समझा बुझा करके रोकने की कोशिश करेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये जो जान है, ये जो ज़िंदगी है, ये एक मरतबा मिली है, फिर दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो अपने नौजवान तबका से गुजारिश करेंगे कि ईद है, आप खुशी मनाएं, अपने बीवी बाल बच्चों के साथ मिल करके, अपने माँ बाप के साथ मिल करके, अपने दोस्त अहबाब के साथ मिल करके आप खाएं पिएं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करें, नेक काम करें, दूसरों की मदद करें, प्यार को बांटें, मोहब्बत को बांटें। आप ये नहीं कि बाइक लेकर के और बेकाबू गाड़ी चलाते हैं जिससे कि आपके जान को भी खतरा होता है और आपकी वजह से दूसरे के जान को भी खतरा होता है। तो इस वजह से अपनी मौत को आप दावत न दें और बिला वजह आपके पीछे आपके फैमिली के लोग इंतजार कर रहे होते हैं, आपके बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं और आप बाइक लेके जाते हैं, अपने माँ बाप के सपनों को, अपने बीवी बाल बच्चों के सपनों को आप चूर कर रहे होते हैं। आपकी वजह से सारे घर के लोग, मोहल्ले के लोग परेशान होते हैं और ईद इसका नाम है भी नहीं। आप बदनाम कर रहे होते हैं कि देखो मुसलमान इस तरह से ईद मनाता है, तो ये चीज़ें हमारे इस्लाम में नहीं है। हम इन चीज़ों से भी अपने नौजवान भाइयों को रोकेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप इस तरह से ईद ना मनाएं, बल्कि जैसा कि इस्लाम में ईद मनाने के लिए कहा गया है आप उस हिसाब से ईद मनाएं। तीसरी बात यह है कि ये देखा जाता है कि ये ईद ये एक अल्लाह की नेमत है। जब भी कोई त्यौहार या कोई भी पर्व मनाते हैं लोग, तो उसमें अपने अल्लाह का, जिसने उसको पैदा किया है, जिसने उसको ज़िंदगी दी है, वो उसका शुक्र अदा करते हैं। तो इस तौर पे शुक्राने
कि नमाज हम अदा करते हैं, तो जिस तरह से हम शुक्राने की नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत की हिफाजत करते हैं, लोगों को हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं, तो वहीं पे हम ये भी ख्याल रखें कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए जिसकी वजह से हमारी इबादत बर्बाद हो जाए। हमने जो कुछ किया, रोजा रखा, नमाजें पढ़ी, दूसरों की भलाई कर रहे हैं, सदका ज़कात अदा कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ऐसा ना हो कि बर्बाद हो जाए। तो हम करते क्या है, हम नमाज पढ़े, इसको जल्दी से घर गए और फिर तैयार हुए, अपनी बहू बेटियों को लिए, बच्चों को लेकर के हम कहीं पार्क में जाकर के बैठ गए। जाकर के अब हमको देख करके 10 लोग और भी आ जाते हैं, वहां हमारी जवान बेटियां रहती है, हमारी बहू रहती है, हमारे बच्चे रहते हैं। इन चीजों से हम जो है खास तौर से अहले वतन को और खुसूसन मुसलमानों को हम मना करेंगे कि आप ऐसा काम करके गुनाहों का बाजार गर्म न करें, और आने वाले नस्ल को ये ना सबक सिखाएं कि अब जल्दी से तुम ईद की नमाज पढ़ो और जल्दी से पार्क चलो, जल्दी से चलो वहां जाना। इस तरह से आप अपने नेकियों को जाय ना करें, बल्कि आपको मिलना ही है, आप अपने बहन के घर जाएं, अपने अब्बू से मिले, अपने बाप से मिले, अपने दोस्त से मिले और अपने पड़ोसियों से मिले। उनके घर में क्या परेशानी, क्या मजबूरी है, उनके साथ आप जाकर के वक्त बिताएं। हॉस्पिटल चले जाएं, जो बीमार हैं, जो परेशान हाल है, उनसे मिलें। आप जो उठ नहीं सकते, या इस तरह से आप जो मजबूर लोग हैं, जो ईदगाह नहीं आ सकते, जो नमाज पढ़ नहीं आ सकते, घर से नहीं निकल सकते, आप उन तक जाकर के मिठाई लेकर के जाएं, खुशी का पैगाम लेकर के जाएं, उनको गले लगाएं, उनसे मिलें। इसी का नाम ईद है। तो इस तरह से आप ईद मनाएं। और जो है एक बात और हम यहाँ पे अर्ज करेंगे, खास तौर से ये बात हम मुसलमानान हिंद के लिए अर्ज कर रहे हैं कि आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको रहने के लिए मकान दिया, खाने के लिए अच्छा खाना दिया, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा दिया, आप कितने ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। और एक तरफ हमारे ही कौम में एक तबका वो भी है जो अहले फिलिस्तीन है। आप देखें उनके पास न रहने के लिए, सर छिपाने के लिए छत है, ना अपना घर है, ना खाने के लिए सामान है। लोग देते हैं, मदद कर रहे हैं तो वो खा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतनी ऐशो इशरत और इतनी अच्छी जिंदगी दी, और फिर आप इसको यूं अय्याशी कर रहे हैं, आप डीजे बजा रहे हैं, आप नाच रहे हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, रहने के लिए छत नहीं है, मकान नहीं है। फिर आपने कभी सोचा कि उनकी ईद कैसे मना रहे होंगे वो लोग? तो कम से कम इसकी फिक्र कीजिए, और जो अल्लाह ने आपको जिंदगी दी इसको बर्बाद मत कीजिए, इसकी कद्र कीजिए, इसकी हिफाजत कीजिए। इसको यूं ही दौड़ भाग करके और बाइक दौड़ा करके, पार्क में जा करके, डीजे बजा करके बर्बाद मत कीजिए। ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। अपने भी बाल बच्चों, दोस्त अहबाब के साथ मिल करके आप खुशी के साथ ईद मनाइए, और इस्लाम के दायरे में रह करके मनाइए, कि आपकी खुशी में कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को तकलीफ हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पड़ोस में रहने वाला अगर कोई गैर भी है तो उसको भी आपकी ईद से या आपके ऐसे काम से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, उसका भी आप भरपूर ख्याल रखें। और फिर इस तरह से जब आप ईद मनाएंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में एक मोहब्बत की फजा कायम होगी, और फिर एक मोहब्बत का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में आम होगा। और जो आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि हमारा ताल्लुक दरगाह शरीफ से है। मैं मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर सादी दरगाह शरीफ का मैं खतीब इमाम हूँ। हमारे यहाँ जो ईद की नमाज अदा की जाएगी वो 7:45 बजे, सुबह 7:45 पे ईद की नमाज की जमात खड़ी हो जाएगी। आप वक्त से पहले हमारे यहाँ तशरीफ लाएं ताकि कुछ सुनने और सुनाने का मौका मिल सके। बहुत शुक्रिया। बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो शरीयत के दायरे में रहे, और इस्लाम के फॉलोवर कहलाते हैं, हम कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम जो बातें शरीयत ने मना फरमाई है, कुरान और हदीस में हराम है, नाजायज़ है, गुनाह है, उससे हर मुसलमान को बचना चाहिए। यही हमारा मज़हब कहता है। और इस मौके से अपने पैसों को फजूल न खर्च करें। आपकी माँ ने दिया, आपके बाप ने दिया पैसे, तो आप पार्क जाएंगे, शराब जुआ खेलें, शराब पिएँ, गाने बजाने करें। बल्कि इससे अच्छा होगा कि आप मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके मुल्क में अगर कोई गरीब इंसान वहाँ पहुँचे, उसकी इमदाद कर दें। यह है बेहतरीन पैगाम हमें जो है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है कि अपने पैसे फजूल खर्चा करें, बल्कि पैसों को गरीबों को, यतीमों को दें। और इन तमाम खुराफात से जो हमारे सामने कहा है कि तेज़ रफ्तार बाइक चलाना, कि ऐसा ना हो कि आपकी वजह से किसी जान खतरे में हो, आपकी जान चली जाए, फिर आप गाने बजाने करेंगे, ये सब हराम और नाजायज़ है। हम चाहते हैं कि हर मुसलमान जो कलमा पढ़ने वाला है, गाने बजाने, जुआ शराब और सिनेमा हॉल जा कर के वहाँ फिल्में देखना, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी के साथ जाना, ये सब गुनाह अजीम है।
हम ये चाहते हैं कि हमारा मुसलमान जब कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान ख़ानदान में पैदा हुआ है, उसे चाहिए अपनी इज्जत बचा कर रखे, इन तमाम बातों से परहेज़ करे। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमारा ये पैगाम लोगों तक पहुँचेगा और अल्लाह उसके रसूल का वास्ता है कि हर मुसलमान इस बात को ज़रूर माने कि हमें हराम नाजायज़ काम नहीं करना है जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ कर दे। ये पैगाम मेरा है। मैं इमाम नबी नगर, हमारे यहाँ जो नमाज ईद उल फित्र की जो टाइम मुकर्रर किया गया है वो 7:30 पर है, इंशाअल्लाह ताला अदा की जाएगी। हम चाहते हैं कि ये पैगाम तमाम हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में पहुँच जाए। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।